10 जून जागतिक नेत्रदान दिनानिमित्त अमरावती शहरात एक अत्यंत महत्त्वाचा सामाजिक संदेश घेऊन एक भव्य जनजागृती रॅली काढण्यात आली आहे। विसरून सर्व जाती धर्म करूया नेत्रदानाचे कर्म हा संदेश घेऊन निघालेल्या या रॅलीने नेत्रदान, अवयवदान आणि देहदानाला केवळ संकल्प न ठेवता एक सामाजिक आंदोलन बनवण्याचा निर्धार केला आहे। नेत्रदानाचं महत्त्व आणि त्याबद्दलची जनजागृती किती गरजेची आहे हेच या रॅलीने अधोरेखित केलं आहे। नेत्रदानाचं महत्त्व अनमोल आहे, कारण केवळ नेत्रदानातूनच नेत्रहीनांना दृष्टी मिळू शकते आणि त्यांना या सुंदर जगाचा अनुभव घेता येतो। मात्र याबद्दल पुरेशी जनजागृती नसल्यामुळे आजही मृत्यूनंतर शेकडो डोळे शरीरासोबत नष्ट होतात। हेच डोळे कोणातरी अंध व्यक्तीच्या आयुष्यात प्रकाशाची किरणं बनू शकतात। हेच उद्दिष्ट घेऊन हरिणा फाउंडेशन गेल्या 15 वर्षापासून नेत्रदानाबाबत जनजागृतीचं कार्य करीत आहेत। 10 जून जागतिक नेत्रदान दिनानिमित्त विसरून सर्व जाती धर्म करूया नेत्रदानाचे कर्म या संकल्पनेवर आधारित एका विशेष रॅलीचं आयोजन करण्यात आलं होतं। अमरावतीतील नेहरू मैदान राजकमल चौकातून या रॅलीला सुरुवात झाली। माजी पालकमंत्री जगदीश गुप्ता, माजी पोलीस उपायुक्त प्रीती पाटील आणि माजी खासदार अनंत गुढे यांनी हिरवी झेंडी दाखवून रॅलीचा शुभारंभ केला। या रॅलीमध्ये अनेक नागरिक पारंपरिक वेशभूषेत सहभागी झाले होते, ज्यामुळे जनजागृतीच्या संदेशाला आणखी बळकटी मिळाली। प्रत्येक सहभागीला प्रोत्साहन देण्याकरिता हरिणा नेत्रदान समितीच्या वतीने एक विशेष पदक देऊन गौरवण्यात आलं आहे। ही जनजागृती रॅली राजकमल चौक, बापट चौक आणि जयस्तंभ चौकामार्गे फिरून पुन्हा राजकमल चौकात समाप्त झाली आहे। या रॅलीत सामाजिक, राजकीय, आरोग्य विभागातील डॉक्टर, कर्मचारी आणि मोठ्या संख्येने नागरिक सहभागी झाले होते। सिटी न्यूजच्या माध्यमातून मान्यवरांनी नेत्रदानाच्या महत्त्वावर आणि जनजागृतीविषयी आपली महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त केली है। दिवस जो है आज मनाया जा रहा है हरिणा फाउंडेशन अमरावती के माध्यम से। विगत 10 मई 2010 को हरिणा फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी। हरिणा नाम की जो लड़की है उसे नेत्र की आवश्यकता थी, उसकी मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद ये शुरुआत हुई और आज पूरे 15 वर्ष हो चुके। हमारे साथ में अमरावती के पूर्व पालक मंत्री जगदीश जी गुप्ता है, जानेंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया आज की दिन। सतत इतने वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन, यशस्वी आयोजन इस संस्था के माध्यम से हो रहा है। इस संस्था के सभी अधिकारी, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, इन्हें बहुत इनका अभिनंदन। सामाजिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान इस संस्था के माध्यम से हो रहा है। उन सभी का मनपूर्वक अभिनंदन और ईश्वर के चरणों में यही प्रार्थना कि इस संस्था द्वारा जो कार्यक्रम शुरू है इसके शुरू रखने के लिए ईश्वर सभी कार्यकर्ताओं को शक्ति व सद्बुद्धि देवे, ऐसी ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है। सभी कार्यकर्ताओं को शुभेच्छा। आज जागतिक नेत्रदान दिवस आहे आणि ही चळवळ मोठी व्हायला पाहिजे, कारण खूप लोकांना नेत्रांची गरज आहे। मृत्यूनंतर माणसाजवळ काही राहत नाही, काही शिल्लक राहत नाही, पण आपला डोळा जर आपण दान केला तर आपण मेल्यानंतरही जग पाहू शकतो। आणि म्हणून प्रत्येकाच्या घरात जेव्हा केव्हा मृत्यू होईल त्यांनी स्वतःहून पुढाकार घेऊन आपल्या त्या मृत नातेवाईकाचं नेत्रदान करण्याचा पुढाकार घेतला पाहिजे, एवढंच या प्रसंगात सांगतो आणि या जागतिक नेत्रदान दिनाला शुभेच्छा देतो। आजचा कार्यक्रम आहे। मी स्वतःला भाग्यवान समजते, पहिली महिला अध्यक्ष मी झाली या आणि स्लोगन खूप चांगला आहे, विसरून धर्म करूया नेत्रदानाचे कर्म। सर्वजण आपल्या आपल्या वेशभूषेत पंजाबीच्या वेशभूषेत आहे, मराठीत वेशभूषेत आहे, माहेश्वरीचे वेशभूषेत आहे। त्याने इथे मला दिसून राहिलं की किती आपण केली म्हणून राहती, त्यांचंही अभिनंदन करते व शुभेच्छा देते की असं सामाजिक कार्यात मला सामाजिक। मेरे प्यारे अमरावती वासियों, 10 जून ये विश्व नेत्रदान दिवस करके हम सब लोग मनाते हैं। पूरी दुनिया में 3 करोड़ 70 लाख दृष्टिहीन लोग रहते हैं और उसमें से 1/3 पॉपुलेशन जो है 1 करोड़ 20 लाख
ये 1,20,00,000 पॉपुलेशन अपने हिंदुस्तान में है और अपने महाराष्ट्र में 9 लाख, और ये दृष्टिहीन लोगों के लिए कुछ करने का संकल्प हरिना फाउंडेशन ने लिया है। इसलिए हरिना फाउंडेशन हर साल विश्व नेत्रदान दिवस एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके पीछे का इंटेंशन यही है कि अगर पूरे अमरावती जिले की अगर मतदाताओं की संख्या अगर देखते हैं तो वो 2,80,00,000 है, और ये 2,80,00,000 अगर नेत्रदान करने का संकल्प ले तो पूरा हिंदुस्तान ये दृष्टिहीन मुक्त हो सकता है। इसलिए सारे अमरावती निवासियों से मेरा नम्र निवेदन है कि वो आज इस पावन दिन नेत्रदान का संकल्प ले और हिंदुस्तान को दृष्टिहीन मुक्त करे। इसी के साथ में मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। हरिना फाउंडेशन द्वारा ये विगत कई वर्षों से हर साल नेत्रदान दिवस जन जागृति के रूप में मनाया जाता है। ये सही में बहुत बड़ी बात है। ये इसलिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज शास्त्रज्ञ कितने भी हमने उन्नति कर ली होगी, पर अभी भी नेत्र रोगी बहुत सारे हैं, बहुत सारे ब्लाइंड लोग हैं जिनको अभी भी इस चीज की जरूरत है। अगर हम नेत्रदान करते हैं तो उसके वजह से और कोई उसके अपने मरने के बाद भी ये दुनिया देख सकता है, और ये आज की जरूरत है। मैं इसके एक लाइन और आगे बोलना चाहूंगा कि जितना नेत्रदान जरूरी है उतना ही अवयव दान भी आजकल बहुत जरूरी हो गया है। और कई लोग एक बार जिसको डायलिसिस चालू होता है तो उसको किडनी ट्रांसप्लांट करें तक उसका और कुछ नहीं हो सकता। तो मैं सबसे अपील करता हूँ कि सभी इसमें बहुत बहुत भाग लेना चाहिए। भरतवाड़ा में भी बहुत अच्छे काम चालू है। अभी भरतवाड़ा में 96 नेत्रदान का संकल्प लोगों ने लिया। डॉक्टर गवई जस्ट थोड़े दिन पहले डॉक्टर गवई के फादर जो है इनका भी नेत्रदान हुआ। थोड़े दिन पहले खटवानी परिवार से भी नेत्रदान हुआ। बहुत अच्छा काम चल रहा है। आज ही हमने भरतवाड़ा के पूरे हॉस्पिटल में नेत्रदान समिति हरिना फाउंडेशन नेत्रदान समिति की ओर से पोस्टर लगाए हैं। काफी सारे पोस्टर लगाए ताकि आम जनता प्रेरित हो नेत्रदान करने के लिए। हम भरतवाड़ा शाखा की ओर से अभिनंदन करते हैं आम जनता से कि भाई आप नेत्रदान के लिए कोशिश करिए कि नेत्रदान करना चाहिए। कार्य कर रहा है और लगातार नेत्रदान का जो है वो जन जागरूकता बढ़ती जा रही है। अवयवदान नेत्रदान क्या प्रतिक्रिया? 2010 से हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया था। हमारे एक मित्र की बेटी शांत हुई थी, उसका नेत्रदान करवाया था। तो उसके बाद से हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया था कि अमरावती के नेत्र जालना और नागपुर जाते थे, और अमरावती के लोग जो अंध है, जिनको कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है, वो पेंडिंग रह जाते थे। तो वो बीड़ा हमने उठाया और रात बेरात को जब कभी मौका आता है हम लोग जाके नेत्रदान करवाते हैं। और अब पिछले 15 सालों में करीब 2800 से 3000 नेत्रदान हुए हैं, और उसमें से मैक्सिमम हम बोल सकते हैं कि नेत्र प्रत्यारोपण हुए लोग आज दृष्टि देख रहे हैं। हर साल ये 10 जून का समय ऐसा होता है कि हम एक लोग नई थीम लेके आते हैं और लोगों को जागरूक करके इस काम के प्रति उनके दिल से हम लोग मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा लगता है कि हम काफी हद तक सफल हुए हैं। और उसमें मीडिया का और प्रिंट मीडिया का भी बहुत सपोर्ट हमको हर साल मिलता है। क्या कहेंगे कि रात बेरात के समय उठना जाना, अपनी दिन रोजमर्रा के कार्य छोड़कर इंसान थक जाता है, रात को नींद होती है, लेकिन 12 के बाद अगर 1 बजे के बाद फोन आता है तो कैसे काम करती है टीम? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, नेत्र किसी व्यक्ति की डेथ होने के बाद में 6 घंटे के अंदर हमको नेत्र निकाल के, वो एक केमिकल होता है उसमें स्टोर करना होता है, अदरवाइज वो काम नहीं आता है। इसलिए हमारे पास विंडो सिर्फ 6 घंटे का है। तो अगर किसी की डेथ हो गई तो पहले तो उसको काउंसिल करना पड़ता है परिवार को कि आप नेत्रदान करवाइए, और उसके बाद में इरविन की गवर्नमेंट की टीम को मोबिलाइज करके हमको उस साइट पे पहुंचना है जहां पर डेथ हुई है। तो 6 घंटे का विंडो है। तो हमारे पास डेडिकेटेड टीम है जो रात बेरात को उठ के दिवाली की पूजा छोड़ के लोग नेत्रदान को गए हैं। ऐसे कार्यकर्ता हमारे पास है। तो इतना उत्साह होता है ये काम करने के लिए, दिल से प्रेरणा मिलती है और हम लोग कर पाते हैं। आपको लगता है कि प्राइवेट सेक्शन से यार जिस प्रकार से सरकारी सेवाएं नहीं मिल पा रही, रात बेरात के समय हो जाता है, कभी कभी लेट हो जाती है, तो आपकी मेहनत वाया जाती है, कहीं ना कहीं ये व्यवस्था होना चाहिए सरकारी से? नहीं, सरकारी व्यवस्था है। क्या होता है, सरकारी हम जो काम कर रहे हैं सरकार का ही काम कर रहे हैं। सरकार का अंधत्व निवारण का कार्यक्रम है, पर क्या होता है, सरकारी मशीनरी पॉइंट पे पहुंचने में डिले हो जाता है। हम लोग उसका पुलिया का काम करते हैं, वो समय को कम करके सरकारी मशीनरी को जगा के अपने साथ अपने खर्चे से अपने गाड़ी से ले जाते हैं और नेत्रदान करवाते हैं। ये तो मिल के काम होता है भैया। शासन का हर जगह पे है
लेकिन हमको गैप को ब्रिज करना होता है, वो हम कर रहे हैं। और ओसवाल संघ की तरफ से मैं आप सभी को आह्वान करता हूं कि जब कभी आपको ऐसा लगता है अपने मित्र परिवार में डेथ हुई है, तो आप अपना शब्द डालिए कि आप नेत्र को अर्पण करिए राष्ट्र को, तो कुछ अंध लोगों को हम दृष्टि दे पाएंगे। हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है, ध्यान रखिए जब कभी अपने आसपास मित्र परिवार में डेथ होती है, उनको नेत्रदान के लिए कन्विंस करिए और हरिना फाउंडेशन को कांटेक्ट करिए, हम दौड़ के आएंगे। थैंक यू। और बहुत अच्छा कार्य हुआ हमारे जिले में जो तरक्की है, यहाँ की जो शाखा के जो भी पदाधिकारी है, बहुत अच्छा कार्य हुआ। शहर में ज्यादा और नेत्रदान जो है अचलपुर में हमारे सभी को मैं चाहता हूँ कि जन जागृति अभियान के लिए नेत्रदान नहीं हमें देना से भी कि जो हरिना नेत्रदान इसके माध्यम से आज 3200 लोग जो है वो आंखें देखेंगे और हरिना जो नाम फैमिली के लिए मैं हमारे बहुत बहुत उन्हें मतलब आभारी कि जो आज उनके माध्यम से सालों से ये हरिना नेत्रदान की कई शाखाएं खुल चुकी है। यहाँ पदयात्रा निकाली जा रही है। नेत्रदान या विषयावर एक छोटंसं पथनाट्य सादर करणार आहोत। आज 10 जून नेत्रदान दिन या निमित्त जनजागृती करण्याचा एक छोटासा प्रयत्न करीत आहोत, तरी ते तुम्ही शांततेने ऐकावे व पहावे ही नम्र विनंती। या की नाटक बघायला हो, या की नाटक बघायला, या की नाटक बघायला हो, या की नाटक बघायला, या की नाटक बघायला हो, या की नाटक बघायला। कशाचे नाटक, कशाचे नाटक? नेत्रदानाचे नाटक, नेत्रदानाचे नाटक। अरे नेत्रदान म्हणजे काय? असं पण कुठे होतं का? नवीन डोळे कसे लागणार बरं? डोळा हा डोळा आहे, पाहणे आमचे डोळे का बरे देणार? असेल कोणाचे स्वप्न अपूर्ण, आपले डोळे ते कळेल पूर्ण, परंतु आम्ही आमचे डोळे कसे देणार? नेत्रदान करणे आहे खूप सोपे, फक्त वेळ आहे याची ओळख करून देण्याची। दान करा हो, दान करा, या संदेशचा मान करा। दान करा हो, दान करा, या संदेशचा मान करा। चला ठीक आहे, मी माझे डोळे दान करून देणार, परंतु याचा काय भरोसा की कोणी याचा दुरुपयोग नाही करणार? हे गुन्हा आहे। हो, दान करा, संदेशचा मान करा। दान करा हो, दान करा, या संदेशचा मान करा। अमरावतीमध्ये नेत्रदान दिनानिमित्त निघालेल्या या रॅलीने समाजाला एक अत्यंत महत्त्वाचा संदेश दिला आहे। नेत्रदान हे खरंच श्रेष्ठ दान आहे, कारण ते कोणाचं तरी जीवन उज्ज्वल करू शकतं। हरिना फाउंडेशन सारख्या संस्थांचे हे प्रयत्न खरोखरच कौतुकास्पद आहे। या जनजागृतीमुळे अधिकाधिक नागरिक नेत्रदान, अवयवदान आणि देहदानाचा संकल्प करतील आणि हे खरंच सामाजिक आंदोलन बनेल।